Students, today we learn about data constants. What do you mean by data constants? In previous class we learned that primary key. What is a primary key? It is also a constant which ensures that each and every value in a column should be different, or we can say that should be unique. They should be unique as well as they never be null values, and they will be in a sequential order. So these are the properties of primary key, and these property ensures with the help of primary key. And as same as ऐसे कैसे data constants are also there some which we learn in today class. और हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि प्राइमरी की एक कांस्टेंट होता है जो कि ये इंश्योर करता है कि आपकी एक कॉलम के अंदर नो वैल्यू विल बी डुप्लीकेट, कोई भी वैल्यू आपकी डुप्लीकेट नहीं होगी, सेम टाइप की वैल्यू उसमें नहीं आ पाएगी, ये इंश्योर करता है, ऐसी कंडीशन फिक्स कर देता है। साथ के साथ ये भी इंश्योर करता है कि कोई भी एंट्री खाली नहीं छूटेगी, और कोई भी एंट्री खाली नहीं छूटेगी और कोई भी एंट्री डुप्लीकेट नहीं होगी, और ऑल विल बी इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर, ऑल वैल्यूज़ विल बी इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर, यानी कि असेंडिंग सिक्वेंशियल ऑर्डर में वो सारी वैल्यूज़ होंगी, ये भी इंश्योर करता है। तो इस तरह से प्राइमरी की भी एक टाइप का कांस्टेंट है जो आपको ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करके देता है। आज हम पढ़ेंगे कि डेटा कांस्टेंट्स क्या होता है। व्हाट आर दी डेटा कांस्टेंट्स? Data constants are rules on a column of a table to define the limit of data entries so that the data entries in the table should be fixed. The consistency, accuracy and reliability of database, and there should not be any kind of data consistency loss in database. Means there should no data inconsistency with using these constants. When we use these constants, there will be no data inconsistency, and for making data consistent we use some kind of data constants. तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि डेटा की रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए, डेटा की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, डेटा को कंसिस्टेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सम काइंड ऑफ डेटा कॉन्स्टेंट्स आर यूज़ करते हैं, जो कि एक तरह से कंडीशंस होती हैं अपन एट द टाइम ऑफ टेबल डेफिनेशन। ये चीज़ें ये कंस्टेंट लगा के रखते हैं, कंडीशंस लगा के रखते हैं, जिसके बेस पे हमारी जो एंट्रीज फिल होती है वो कभी भी गलती से भी इनकन्सिस्टेंस नहीं होती है, अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं आती अपने पास, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आती है। तो ये कब आती है, जब हम अपने पुराने ये जो डेटा कॉन्स्टेंट है पहले से ही लगा के टेबल के अंदर एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन पहले से ही बना के रख देते हैं, ये लगा के रख देते हैं कॉन्स्टेंट्स। व्हेन चेंज इज़ मेड बाय ऑथराइज्ड यूज़र ऑफ डेटाबेस, और ये कब होता है, जब चेंजेस करते हैं यूज़र, जैसे कि ऑथराइज यूज़र यानी कि एम्प्लॉय अगर किसी बैंक के अंदर एंट्री कर रहे हैं, किसी न्यू अकाउंट को बना रहे हैं, तो उस समय क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो उसके हिसाब से जब एंट्री करते हैं तो वो गलत नहीं डाल पाएँ, इसीलिए उनको ये सब फैसिलिटी पहले से प्रोवाइड की जाती है। तो वो गलत डाटा जो भी आएगा वो पहले से ही रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, क्योंकि कंडीशन और कॉन्स्टेंट उसको मैच नहीं होंगे। Data constants can be column level and table level. The main difference between the column level and table level constant is column level constants are for a single column, whereas table level constants are applied on a whole table. तो डेटा कॉन्स्टेंट्स कई तरीके के होते हैं, मतलब दो तरीके के होते हैं। टेबल कॉन्स्टेंट तो पूरी की पूरी टेबल पे लगने वाले कॉन्स्टेंट जो मल्टीपल कॉलम्स पे लगते हैं वो कांस्टेंट क्या कहलाते हैं, टेबल कांस्टेंट्स। जबकि कुछ कांस्टेंट लगते हैं जो सिंगल कॉलम के ऊपर लगते हैं, तो वो कॉलम लेवल कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम डेटा कांस्टेंट्स को दो टाइप से जानेंगे, एक तो होते हैं पूरी टेबल कांस्टेंट्स एंड एक होते हैं कॉलम बेस्ड कांस्टेंट्स। सीधा सिंपल सा है
कि जो कंडीशंस एक कॉलम सिंगल कॉलम पे लगती है वो कॉलम कांस्टेंट हो जाते हैं और जो कांस्टेंट मल्टीपल कॉलम्स पे लगता है वो टेबल कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बनेगा। द मेन डिफरेंस बिटवीन द कॉलम level and table level constant is that the column level constant are for a single column whereas the table level constant are apply on whole table or multiple columns। ठीक है, तो यही डिफरेंस है जो भी बताया था मैंने कि टेबल कांस्टेंट में पूरी टेबल के ऊपर भी अपन कांस्टेंट लगा सकते हैं या मल्टीपल कॉलम्स पे भी कांस्टेंट लगा सकते हैं, बट सिंगल लेवल कांस्टेंट में केवल हम एक सिंगल कॉलम के ऊपर कांस्टेंट एक सिंगल इंडिविजुअल लगाते हैं, उसको सिंगल यानी कॉलम लेवल कांस्टेंट कहा जाता है। फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ डेटा कांस्टेंट। क्लास ऑफ स्टूडेंट कैन नॉट बी नल। क्लास ऑफ स्टूडेंट नल नहीं रहेगी, ये कंडीशन अप्लाई करने के लिए कौन सा कांस्टेंट लगाया जाता है? कॉलम कांस्टेंट लगाया जाता है। रोल नंबर ऑफ 2 स्टूडेंट कैन नॉट बी सेम, तो ये ऑल दीज आर कांस्टेंट के एग्जांपल हैं कि कई रोल नंबर जो हम लिख रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं रोल नंबर्स की, वो गलती से भी डुप्लीकेट नहीं होंगे अलग अलग स्टूडेंट्स के। देयर विल बी अ मैचिंग क्लास इन अ क्लास रिलेशन फॉर एवरी क्लास ऑफ स्टूडेंट रिलेशन। तो यहाँ पर दूसरे स्टूडेंट्स की मतलब एक ही सेम ही क्लास के क्लासेस फॉर एवरी क्लास ऑफ स्टूडेंट रिलेटेड, तो एक ही क्लास के स्टूडेंट की उनकी क्लासेस सेम हो सकती है, बट डिफरेंट क्लास के स्टूडेंट्स की क्लासेस सेम नहीं हो सकती है। ठीक है, तो क्लास का भी अगर अपन क्लास की कोई टेबल बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट क्लासेस आर ऑफ डिफरेंट टाइप लगा सकते हैं हम। कांस्टेंट और ये किस पे लगते हैं? ये लगते हैं यूजिंग की कांस्टेंट। की कांस्टेंट जो की के बेस पे लगने वाले कांस्टेंट होते हैं वो होते हैं जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, इस टाइप के कांस्टेंट्स होते हैं। यूनिक की। कांस्टेंट्स ऑन अ सिंगल रिलेशन, एक सिंगल रिलेशन पे लगने वाले या सिंगल कॉलम होना चाहिए यहाँ पे, तो कॉलम पे लगने वाले कांस्टेंट क्या होते हैं? जो कि ये होते हैं, ये नॉट नल, यूनिक, चेक, दीज आर द कांस्टेंट विच आर अप्लाइड ऑन सिंगल कॉलम। फॉलोइंग आर द कांस्टेंट ऑन अ सिंगल रिलेशन। ठीक है, तो इस तरह से सिंगल चीज़ पे लगने वाले जो कांस्टेंट होते हैं सिंगल एट्रीब्यूट्स पे, तो वो क्या होते हैं? वो कांस्टेंट सिंगल लेवल सिंगल रिलेशन पे लगने वाले यानी कि एक ही टेबल पे लगने वाले कांस्टेंट्स को कहा जाता है। तो आज की क्लास इतनी।